बुधवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के लिए समर्थकों के साथ कलेक्टर पहुंचकर नामांकन कराया। इस दौरान मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है, मैं उन्हें 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में हरा चुका हूँ। अब तक इस क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है वह सब उनकी ही विधायक निधि के द्वारा कराया गया है। बसपा में 2022 में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों से नाराज होकर बसपा में शामिल हो गया था। मैं अपनी गलती मानता हूं। अगर बसपा में नहीं जाता तो आज दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठा होता। मैं अपनी गलती मानता हूं और वापस अपने परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया हूं। मेरे क्षेत्र की जनता मेरे दिल में रहती है। मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता मुझे दोबारा विधानसभा भेजेगी। अभी आप समाजवादी से लड़ने जा रहे हैं? अरे अब वो तो पहले गलती कर ली, थोड़ी वो तो हो गई गलती और मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। तो मैं लड़ना नहीं था। अगर मैं ना लड़ा होता तो लोकसभा का मेंबर ना होता तो दिल्ली में ना बैठा होता। वो गलती हुई, मानते हैं गलती हो, और उस गलती को हमने सुधार लिया। फिर अपने घर में वापस आ गए। जिस घर से भाग गए थे उस घर में फिर आ गए। और कहाँ जाएंगे? और अब तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना ना कहाँ कहीं। विधानसभा में तुरंत बिरादरी की बात कर रही है कि बहुल वो 3 कैंडिडेट मैदान। इससे क्या होता है? 15 आ जाओ तो ये कब ना लड़े तुरंत। ये लड़े कब नहीं हो? 15 3 4 तुरंत हमेशा तुरंत ही लड़ते हैं मुकाबले पे। पिछली बार 2017 में अकबर साहब लड़े थे। उससे पहले क्या नाम शरीफुद्दीन पाशा लड़े थे। उससे पहले उसी में जो वो लड़े थे आपके अब्बास साहब लड़े थे। शरीफुद्दीन पाशा लड़े थे बसपा से। और एक तुरक तो वो विदेश से आ गए संबंध तो बेचारे तुरक ही कम बूब ने। हमारे यहाँ तो हमारी तहसील में कोई बूब ना है ना। किसकी बात कर रहे हैं? अरे और किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे जो बसपा से आए हैं वो हमारी बिरादरी कब है? कौन सी बिरादरी की? वो जो हमारी तहसील में ना है ये बिरादरी। हमारे तहसील में प्योर बिरादरी। अच्छा, सामने भाजपा ने ठाकुर रामवीर सिंह को नॉमिनेट कर दिया। ये तो पहले भी लड़े ठाकुर रामवीर सिंह को नहीं लड़ने। आज 2012 में मैंने गिराया, 2017 में मैंने गिराया, इंशाल्लाह 2024 में गिरा दूंगा। नहीं, पहले आप बसपा से लड़े। अरे उससे क्या मतलब? बसपा के नाम है, मतलब बसपा का सीधी बात करो। बोला बसपा से इतनी क्यों हो गई आपको? नहीं बात ऐसी नहीं है। जब एक जिक्र ही नहीं पिछला काय का जिक्र है उसका। अब तो घर से थोड़ी देर में चले जाते, घर से ढूंढ के भाग जाना कुछ दिन के लिए और फिर आ जाओ बस। क्या मुद्दे रहने वाले हैं विकास में? क्या रहे? अरे मुद्दे तो इंशाल्लाह हमेशा सही रहे। जो कोई विकास है कुंदरकी में मेरे हाथ का है। छूटों का हाथ का थोड़ी है। जो आज ढबली बजा रहे हैं, कभी कराया कभी इन्होंने। क्या योगी जी की सरकार में विधायक ना रहा हूँ 5 साल में? अगर कहीं 5 रुपये लगा दिए उन्होंने तो बताओ। जो हमारा विधायक विकास निधि थी उसी से जो भी काम कराना वो कराया। योगी जी मंच से लगातार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो कुछ भाई वो कुछ भी कहते रहे। अब मैं उनका ठेकेदार तो हूँ नहीं। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो ना कह रहे हैं कभी 400 पार, कभी 80 पार, कभी कुछ पार। उनका तो काम कहने का है, वो कहते रहेंगे अपने। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और सुनो, बटे कटों को पर तो हमें इकट्ठा कर रहे हैं। वो खुद इकट्ठे हो रहे हैं क्या? हमेशा मतलब? अरे हमसे मतलब एक कम्युनिटी को कहते हैं ना। वो कहते हैं अपनी कम्युनिटी को कहते हैं भैया इकट्ठे हो जाओ। तो इकट्ठे होने से हमें और इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो खुद इकट्ठे हो रहे हैं। पीडीए परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। वो उनका कहना ये है। तो पीडीए परिवार इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा और इकट्ठा रहेगा। समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठा। क्या स्वर्ण भी कहीं आता है क्या? है सभी आते हैं। अरे सभी आते हैं उसमें। पीडीए क्या मतलब बताइए ना? अरे पीडीए तो वो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को और जो क्या नाम है आपके वही जो है क्या नाम अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चले। तो कोई दिक्कत नहीं। अरे उनका पीडीए नारा है बस। बाकी सारी जातियों का जो वो है प्यार मोहब्बत और वोट की वो हमारे साथ है सब।